एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, फैसलाबाद में पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ। मुझे होप हुई, मैं मुलाकात के लिए हाजिर हुआ तो मैंने रुखसत होते का हज़रत मेरे लिए दुआ कर दें। उन्होंने कहा नहीं पीर साहब आपकी निस्बत बहुत बड़ी, आप दुआ करें। मैंने कहा नहीं हज़रत, आपका दीन पर बहुत एहसान है, आपने हज़ारों लाखों को दुरुस्त रास्ते पर कायम रखा है, आप दुआ फरमाएं, आपका हक बनता है, उम्र में भी बड़े हैं। उन्होंने कहा पीर साहब बड़ा तो वो है कि जिसको कल अल्लाह बख्श देगा, इज्जत तो उसकी है जिसको अल्लाह माफ़ी दे देगा। बाकी दुनिया की फन्ने खानियाँ हैं, बाकी दुनिया के मामलात हैं, चलते रहेंगे। इंसान का नफ्स है, इसको घसीटता रहता है। मैं जद्दूधीर हाजिर था। आज की महफिल का मौजू तो कुछ और था, लेकिन हम अपने भाई इमरान साहब के घर तशरीफ फरमा थे, दोस्त उनके साथ हम हाजिर थे। तो कुछ ऐसी बातें शुरू हुई कि अब रुझान उसी तरफ है। बात को खींचना लंबा करना मकसूद नहीं। मैंने जैसे पहले कहा है ना कि मेरी मंजिल यहाँ तक थी कि मैंने आपके प्यारे चेहरे देखने थे, और खुदा जानता है मेरा ईमान है, मुझे अपने किबला आलम के बेलियों और संगियों में मेरे किबला आलम नज़र आते हैं। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी तस्कीन यही है कि मैं हुजूर के दोस्तों को देखूं और अच्छी और ख़ूबसूरत अंदाज में और खुशियों में देखूं। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मेरे अब्बा जी मोहतरम एक जुमला इरशाद फरमाया करते हैं, मैं दोस्तों को सुनाता हूँ अक्सर। हम जिनके उर्स पर हाजिर हैं, बड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह किबला आलम तो किबला आलम है ना, उनका सानी कोई नहीं। इब्तिदा में एक जुमला अर्ज कर देता हूँ, हजरत आपके मिजाज को बड़ी अच्छी लगेगी। कुछ दोस्त बैठे हुए तो मेरे पास आए, कुछ साहबजादगान से नाराज थे, जेलम के साथी थे। उन्होंने कहा जी ये नहीं है वो नहीं है, हज़रत साहब के दौर में ये था वो था। मैंने उनसे अर्ज़ की किबला आपके लिए वाजिब है कि आप जिस शेख के मुरीद हैं उसकी औलाद का अदब आप पर फ़र्ज़ है, आपका मामला सीधा तब होगा। रही बात आप जो हज़रत साहब का मेयार आंख में बसाए बैठे हैं, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा हज़रत साहब कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं थे। आपने जब किबला आलम की ज़ियारत की है, उनका दौरानिया था सन 95 से 2009 के दरमियान का दौरानिया उन्होंने देखा था। मैं कहा जो दौर आपने देखा है ना किबला आलम का, वो दौर फकीरी का उरूज था। मेरे शेख के पास इन गुनाहगार आंखों ने देखा है, KPK से, सिंध से बड़े बड़े सैयदजादों की औलादें, बड़े बड़े मशाइख तरबियत के लिए आया करते थे। और यह ईदगाह शरीफ का खासा रहा है कि मेरे किबला आलम की खिदमत में इक़्तिबास फैज़ करने वाले सैयदना पीर मेर अली शाह साहब जैसी शख्सियात भी हैं, हाफिज जी अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह ने ये बड़ा फैज़ अता किया है मेरे शयूख को, अब्बाओ अजदाद को, आपके पीराने उज़ाम को, आपके शयूख को अल्लाह ने बड़ा कमाल दिया है। चूँकि नजमुल औलिया है, नजमुल औलिया हैं और मुजद्दिद अल्फसानी के नाइब है सैयदना हाफिज अब्दुल करीम, तो उनकी ड्यूटी है, बड़े सगीर में उनकी ड्यूटी है, और आज भी वो ड्यूटी है। चूँकि अर्ज नहीं गुजार पर्दा है दोस्तों का, तो किबला आलम की बात हुई तो मैंने उनको कहा
हजरत साहब को आपने देखा उनकी फकीरी की उरूज पर। अब आप सूरज के सामने दिया जलाकर सूरज की रोशनी के साथ दिए की रोशनी का मुकाबला करेंगे तो फिर आपको सूरज की रोशनी के आगे दिया तो नजर ही नहीं आएगा। तो आज अगर आप किसी इस तसव्वुफ के रास्ते पे मेहनत करने वाली शख्सियत जो अभी एक प्रोसेस के अंदर है उसको देखेंगे और कहेंगे भाई हजरत साहब में यह था इनमें नहीं, तो मैंने कहा भाई वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो ये शेर इख्तिताम बात है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है। तो मैं गुजारिश करने लगा हूं तो मैंने को कहा आपने फकीरी के उरूज में किबला आलम को देखा है, इसलिए अब आपको पसंद कौन ऐसे आए। तो फकीर भी पूरी पाकिस्तान में बड़े बड़ी हस्तियों को मिलता है, तुर्की में बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला, यूरोप में कादरी सिलसिले के बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला, लेकिन जहां भी गए कहीं पर 1%, कहीं पर 10%, लेकिन मेरे हज़रत साहब की फकीरी का जो रूज था वो किसी का था ही नहीं, कमाल रूज था। और करामतों की बात करनी हो तो माशाल्लाह मुझे पूरी किताब याद है, मैं 600 से ज़्यादा सफ़ात लिख चुका हूँ, जो पीर भाइयों की दी गई मालूमात है उनको कंपाइल कर चुका हूँ, तो मुझे बड़ी बड़ी बातें उसमें से याद है। लेकिन मुझे करामत या आपकी अजमत पर कोई डिटेल्ड बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि यहाँ बैठा हर एक शख्स किबला आलम के साथ अपने एक ताल्लुक की, एक रिश्ते की किताब सीने में लिए बैठा है, और करामत उनको सुनाई जाए जिनका कोई ताल्लुक ना हो। यहाँ ऐसी शख्सियात बैठी हैं कि एक होती है आंख देखी, एक होती है कान सुनी। किबला आलम के साथ मेरे और आपके मामलात ये आ बीती, हमारे साथ बीती है कि अल्लाह ने अपना सोना महबूब अता किया था, नाम भी महबूब रहमान और मकाम भी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी। ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन मरातिब क्या है ये अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। हमारे नज़दीक मेयार क्या है? अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली। हमारे पास तकसीम का, तराजू का कोई चक्कर नहीं। तो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, किबला आलम तो किबला आलम रहे, उनकी बात क्या करनी। सूरज के आगे वही दिए वाली बात है कि हुजूर ने करम उन पर फरमाया था, अल्लाह राजी था। मैं इस मर्द मुजाहिद की बात करता हूँ कि एक सारी उम्र जिंदगी सादगी में गुजारने वाला, इस मस्जिद के अंदर जिंदगी को बसर करने वाला, सारी उम्र जिक्र करना कराना, और फिर कोई माल टके का लालच भी नहीं होता था सूफी साहब को। मैंने एक दफा कहा, मोहम्मद शफी साहब ये क्या करते हैं आप, क्यों बोझ लेते हैं? कहते हैं पीरो आप ते हज़रत साहब दे संग लगे हैं सत्ते ही खैरन, लेकिन मेरा दिल करता है कि अगर मैनू अल्लाह ने इतना सोहना पीर दिता है और अल्लाह की याद मेरे पीर ने मेरे दिल जगाई है, तो मैं भी अपने इलाके के हर फर्द को इस पासे ला के जाऊँ। मैनू चैन ही उस वक्त आएगा जो मैं देखांगा जो कुछ मैनू मिले है वो मेरे हर पीर भाई को मिल जाए। तो कोशिश और मोहब्बत करने वाली शख्सियत। और मैं आपको ये बात बताऊं, आले इल्म बैठे हैं, आप लोग बड़ी तकरीरें सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ आते हैं, कभी किसी से पूछना जो करामत हुआ करती है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये औलिया अल्लाह के साथ ये लफ्ज़ हैज़ भी इस्तेमाल हुआ है। करामत दिखाकर औलिया अल्लाह खुश नहीं होते, बल्कि यहाँ तक आपको तसव्वुफ की किताबों में जुमला मिलेगा कि कल महशर के दिन जिन सूफिया की करामतों का ज़हूर हो गया, वो ये अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हुए नजर आएंगे कि काश हमारी ये करामत जाहिर ना होती। चूंकि विलायत नाम है इख्फा का, विलायत नाम है पर्दे का, विलायत नाम है छुपने का, विलायत नाम है पर्दा डाल के हिजाब में रहने का, और नबूवत नाम है हिजाब इजहार का, ऐलान का।
ये विलायत में और नबूवत में फर्क है कि नबूवत में आर्डर है कि ऐलान कर, और विलायत में आर्डर है कि जितना छुप सकता है उतना छुप जा। राज अल्लाह जाने या बंदा जाने, उन दोनों के दरमियान। तो सूफी साहब की यही करामत काफी है कि जिस बंदे ने सारी उम्र मस्जिद का मुसल्ला नहीं छोड़ा, जिस बंदे ने सारी उम्र जिक्र नहीं छोड़ा, और कोई फकीर दिन हो रात हो, कोई बंदा आए दुखी आए, सूफी साहब ने यह नहीं कहा मेरा दरवाजा बंद है, अभी रात को भी किसी ने जगाया है, उठें और उसके साथ चल पड़े। इससे बड़ी करामत हो नहीं सकती कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए हमेशा लोगों के लिए मुयस्सर हो। मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ी करामत है। और फिर ये जो मिज़ार है ना, या ये मस्जिद के अंदर जगह है ना, ये मरने के बाद किसका कंट्रोल है? हमने बड़ी लाशें देखी हैं, ईरान में इनकलाब लाने वाले शख्स की भी लाश देखी है कि हेलीकॉप्टर से ताबूत गिरता है और तहस नहस हो जाता है, सारे दावे बातिल रह जाते हैं। यहां औलाद के ऊपर जोर नहीं कि किसी ने चाहा इधर मिज़ार बन गया, नहीं, ये अल्लाह की दी इज्जत है कि तू सारी उम्र मस्जिद में रहा है। याद रख, अब तेरी हकीकी जिंदगी शुरू हुई है, अब भी मैं तुझे अपने घर में ही रखूंगा। ये सबसे बड़ी करामत है। तो ये दायमी करामत है कि सूफी साहब को अल्लाह ने अपने घर में रख लिया है। और फिर ये गुंबद हमारे बनाने से नहीं बनता, ये अल्लाह बनवाए तो बनता है। ठीक है ना जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। माशाल्लाह हमारे पीर भाई ताखीर से तशरीफ़ ला रहे हैं। भाई नफ्सा नफ्सी का दौर है, पीर साहब इस्तकबाल के लिए पहले आए हैं और संगी बाद में आए हैं। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता करे, इखलास कामिल अता करे, ताकि जब पता हो कि हमने मिल बैठना है तो फिर दिल दूर ना हो। बातें कहीं और चली गई, तकरीर कुछ और करनी थी। एक लाहौर में हमारे पीर भाई हैं, तो मैं छोटा सा था, इतना बच्चा था, तो 8 जून की उर्स पे तशरीफ़ लाए, 3 दिन क़याम किया। 9 तारीख को हज़रत साहब को क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह को मिलने गए, कहा हुज़ूर इजाज़त ता फरमाएं। तो आपने कहा ठीक है इजाज़त है। किस पे जाना है? ट्रेन पे। टिकट है जी। वो थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लेके गए दरवाजे पर, फिर वापस आ गए, फिर हाथ चूमते रोना शुरू हो गए, फिर गए। इतने में उनकी कैफियत ऐसी कि रो रो कर वहीं ज़मीन पर बैठ गए। हज़रत साहब के पास उठा के लाए, पूछा क्या हुआ हज़रत? तो कहते हैं हुज़ूर मुझे जाने का दिल नहीं करता, आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं है। हुज़ूर इतनी दूर लाहौर बैठा हूँ आपसे, आप पिंडी हैं, दिल नहीं करता। तो आपने फरमाया भाई हमारे घर दूर है तो क्या हुआ, हमारे दिल तो करीब है ना। तो दिल ही चाती मार मुर्शद बैठा है, तो अगर चाहो ना तो फिर बंदा के लिए फासले कुछ नहीं रहा करते। गर्दन झुकाओ तो शेख दिल में बैठा हुआ होता है। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे अब्बा जी एक जुमला इरशाद फरमाया करते हैं, और ये जुमला दिल की तख्ती पे लिखने वाला है। आप फरमाते हैं इस दुनिया में जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, इसकी टारगेट बड़े सारे होते हैं। तो कहते हैं कि इस दुनिया को हासिल करने के लिए हमें अपना कुल देना पड़ता है। आप फरमाते हैं ये दुनिया कुल लेती है और एक जुज देती है। एक जुज, एक हिस्सा। कुल से मुराद, आप में से बहुत सारे साथी बैठे हैं, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, जोर लगाते गुजर गई, बाल चिट्टे हो गए, कोठी बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी मेयार बनाया है, उस मेयार को आप और मैं आज बैठ के सोचें कि जिंदगी की जिस स्टेज पर है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उस मेयार को पाने के लिए हम अपना कुल दे देते हैं।
घर बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, उनसे भी दूर रहते हैं, कहीं कहीं घंटे कहीं कहीं दिन सफ़र पे जाते हैं। ये मेरा भाई बैठा है, खेस बेचने के लिए वो कहाँ पाकिस्तान के कोनों में फिरता है। घर से जुदाई भी होती है भाई, रोटी मिले, घर मिले, मकान मिले, तो कुल दे दिया। बच्चों से जुदाई बर्दाश्त की, बीवी से जुदाई बर्दाश्त की, माँ बाप से दूर रहा, दूसरे मुल्कों में जाके काम करता रहा, कुल दे दिया, पूरी ताकत लगा दी, पूरी कुव्वत लगा दी, जवानी दे दी। अपने ताकत वाले वो बांग वाले लम्हात, जब हर लम्हा खूबसूरत लगता है, बंदा जाके किसी नाले के किनारे पे बैठ जाए, दिल मस्त हो तो वहां वक्त गुजर जाता है और लगता है यही दुनिया है। तो वो सारे औकात, वो सारी कुव्वतें, वो सारी ताकतें आप इस दुनिया में दे देते हैं। बदले में क्या होता है कि जो टारगेट आपने बनाया है उसको अगर आप नापें तो उसमें कि कोई कहेगा जी मैंने 10% पाया, बड़ा खुश नसीब वो कहेगा मैंने 20% पाया, उससे चंद खुश नसीब होंगे वो कहेंगे मैंने 30% पाया। भाई 50% कहने वाले इक्का दुक्का होंगे, ठीक है ना जी। आप पढ़ते हैं ना जी फलाना अरबपति, फलाना अरबपति, अमेरिका का फलाना, ये कितने लोग हैं ये आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। लिस्ट पूरी दुनिया के अमीर लोगों की आप किस पे, उंगली पे बना सकते हैं कि जिन्होंने जो सोचा वो पा लिया, लेकिन फिर भी वो कहेंगे वो नहीं पाया जो सोचा था। तो ये दुनिया सब कुछ लेती है, बदले में एक जुज्व देती है, और जो बदला देती है, जो जजा देती है, जो एक हिस्सा देती है, वो भी इतना बदबूदार है कि जिस उम्र में आपके पास पैसा आएगा उस वक्त शायद ऐसा मामला भी होगा कि जो खुराक आपको जवानी में महबूब थी अब आप वो खाने के काबिल नहीं। यूरिक एसिड हो जाएगा, मीठा खाया शुगर हो जाएगी, दाल खाई बादी हो जाएगी, मैदा इस काबिल नहीं। तो जो महबूब गजाएं हैं, अलमारी पैसों से भरी है, जायदाद मौजूद है, घर है, लेकिन सुकून कोई नहीं, लेटते हैं वजूद दर्द करता है। लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का गद्दा ले लें, लेकिन अंदर ही कमजोरी पैदा हो जाए, वो गद्दा आपको सुकून की नींद नहीं देगा। 10 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़ की गाड़ी लेके रख लें, लेकिन अब लक में सा ही कोई नहीं, सफर कहां करेंगे। तो बदले में जो एक हिस्सा ये दुनिया कमीनी आपको देती है, वो भी इतनी बदबूदार और बेवफा हिस्सा है कि आप इस्तेमाल कुल्ली नहीं कर सकते कि मैंने कर लिया और मौज लगा ली, चंद बंदे कह दे मान जाऊंगा, नहीं। और फिर हकीकत भी है कि जितनी मेहनत करके ये माल कमाया होता है, आप सारे जानते हैं 50 रुपए खर्च करते भी तकलीफ होती है, तब भी कोई फायदा नहीं। और क्या अक्सर क्या दिया जाता है, ये मैंने सब कुछ जोड़ा जी मेरी औलाद के काम आएगा। क्या पता अल्लाह न चाहे तो औलाद का जवारी निकले, वो माल पूरा जाया हो जाए। जो आपने बरसों लगा के कमाया वो औलाद की एक गलती पर अल्लाह ताला वापस ले ले। तो बदले में एक जुज़, इस बात को समझिएगा, जिंदगी के मकसद को आज अल्लाह के वली के उर्स में बैठे हैं, कहानी नहीं सुनानी, अकीदे को पुख्ता करना है और पैगामे हक लेकर जाना है कि एक जुज़्व भी जो मिल रहा है वो इस काबिल नहीं कि आप उससे फायदा उठाएं पूरा पूरा। वो पैसा बीमारियों पर लगेगा, वो पैसा मुसीबतों पर लगेगा, वो ऑपरेशनों पर लगेगा। अगर हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं तो वो एक जुज़्व भी बदबूदार है। भर ले थैले, जेबें भर कर निकले, वो माल आपकी जान की जमानत नहीं देगा। कोई आएगा, पिस्तौल तो दूर की बात है, छोटी सी छुरी लेकर ये खोपा लगाएगा, पता ही नहीं दुनिया से रुखसत, वो सारी जो वेस्टकोट भरी थी वो दर जमीन पर पड़ी रह जाएगी, लोग लूट कर ले जाएंगे। तो मेरी इस बात को सुने, तवज्जो करें, होशियार बाश हो जाएं कि एक जुज़्व जो बड़ी मेहनत से हासिल हुआ, अपना कुल देकर लिया,
वो इतना बदबूदार कि जमानत नहीं के फायदा दे, जमानत नहीं के जिंदगी बढ़ाए, जमानत नहीं के औलाद को नेक करे। मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं कुल लेकर जुज देती है और वो भी किसी काम का नहीं, लेकिन एक बारगाह जो तुझे पैदा करती है, तुझे रिज्क देती है, नाफरमानियों के बावजूद तुझ पर रहम करती है और हर वक्त सदाएं देती है कि आ मेरी तरफ, आ मेरी तरफ, आ मेरी तरफ। और वो क्या करती है? एक जुज्व लेती है, एक जुज्व, एक हिस्सा मेहनत मांगती है और बदले में क्या करती है? कुल अता कर देती है, कुल अता कर देती है। एक कदम उठाते हो तो हदीस करीम में मौजूद है, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, जब तक वो मेरा जिक्र करता है मैं उसके हमरा हूं। किसी एमपीए बनने का जिक्र लोग बहुत करते हैं, फलाना चौधरी मेरा यार, फलाना एमपीए मेरा यार, फलाना साहिब मेरा यार, लेकिन आपके हमरा वो हर वक्त नहीं है, आपका साथ हर वक्त नहीं दे रहा। और ये भी हकीकत है, इस दुनिया में जिसका नारा मारते हो वो हकीकतन बेवफाई करता है। एक बार सुन लेगा, दो बार सुन लेगा, तीसरी दफा कहेगा जा तेरा रोज का मामूल है। लेकिन यहां मेरे आका कहते हैं, अल्लाह फरमाता है जब तक वो मुझे याद करता है मैं अपने बंदे के हमरा हूं। और फिर सुनना एक जुज़्व, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा अगर मेरी तरफ चलता है, एक कदम बढ़ाता है, काश के हमारी ये जो अंदर बुत अपनी नफ्स का और अना का बनाया है ना वो टूटे, फिर अल्लाह को पहचानने का मौका मिले। रिवायत है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना और उसकी मार्फत हासिल की। उससे पहले तो शोर है, हमें भी बड़ा गुमान था। किबला वालिद साहब की बारगाह में एक बड़ी पुरानी बात है, 8, 10, 12 साल से ज्यादा हो गई, मसला अर्ज किया जी ये रूहानी मसला है। आपने फरमाया अपना शोर कम करो। जुर्रत कहाँ है हम वजात मांगे, अदब में बैठे हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं वो जरा समझ जाएं। किबला मैंने कहा हुजूर ये मसला है, हल नहीं होता। आपने फरमाया अपना शोर कटा। बात नहीं समझ आई भाई, उस लेवल पे नहीं, अपने अपने लेवल में मनाजिल तय होती हैं। उस मौके पर आके बात समझ आती है जब अल्लाह को मंजूर है, या हम उस मैच्योरिटी के लेवल को जिक्र के जरिए, इबादत के जरिए, समझ और शऊर के जरिए, फहम के जरिए जब उस मंजिल को पाते हैं, बात उस वक्त समझ आती है। फिर मसला हुआ, फिर अर्ज किया, आपने फरमाया मैं तनकिया नहीं, शोर कटा। मैं कहा हुजूर मेहरबानी करना। आपने फरमाया जब आपका अंदर शोर मचाए ना मैं, फिर इस कान में आवाज कोई नहीं जाती। यहां शोर शराबा होता है, यहां अपनी अना का शोर होता है, यहां पर मेरी तेरी का शोर होता है, यहां पर जवानी का शोर होता है, नफसानी ख्वाहिशात का शोर होता है। अंदर शोर मचाता है, तू अपनी बात सुनता चला जाता है। जब तक इस शोर को कम नहीं करेगा ना, तुझे उसका पैगाम सुनाई नहीं देगा। तू 1000 कोशिश कर, जब तक तेरे ये अंदर का शोर मट्ठा नहीं होता तब तक अल्लाह का पैगाम सुनने की कोशिश नहीं कर सकेगा। ये शोर कम करना पड़ता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैं बंदे के हमरा हूं, अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूं। एक तेरा दिल है जो गलाजत से भरा है, एक मेरा दिल है जो काला है, एक मेरा दिल है जिसके अंदर हवस है, जापरस्ती है, जन है, जमीन है, दुनिया की तलब है, गलाजते हैं, निफाक है। अगर इसमें एक लम्हे के लिए तू कहता है अल्लाह, तो क्या जवाब देता है? तेरा दिल जैसा भी है,
अगर तूने इस दिल में मुझे थोड़ी सी भी जगह दी है ना, मैं इज्जत ये देता हूं मैं अर्शों वाला, हूं मैं रब्बुल आलमीन, हूं मैं शानों वाला, अज़मतों वाला, सब मेरे मोहताज, मैं बेपरवाह भी सही, लेकिन अगर तू मुझे याद करता है फज़कुरूनी फज़कुरूनी, क्या कि बात खत्म होती है, मजबूर है सर झुकाने के लिए। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जवाब में, वो क्या कहता है, जब तू मुझे दिल में याद करता है मैं भी तुझे अपने दिल में याद करता हूं। अज़कुरुकुम कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है मैं भी तेरी याद करता हूं। और अगर तू किसी महफिल में बैठकर याद करता है तो अल्लाह फरमाता है मैं तुझे उससे आला मजलिस में बैठकर याद करता हूं। तूने एक काम किया ना, इस मजलिस में बैठा, अल्लाह क्या दिया, तेरी मेरी मजलिस की औकात क्या है, अभी कायम है बाद में खत्म हो जाएगी, इसका असर अभी है बाद में रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो आला मलाए आला पर मजलिस जो सजी है, जिसकी सदारत रब फरमाता है और जिसमें बैठने वाले नूरानी फरिश्ते हैं, जिनका काम पैदा होने से लेकर इंतहा तक यही रहेगा कि जिनका काम है अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, इबादत के अलावा कोई काम नहीं, हुक्म इलाही के आगे सर झुकाने के अलावा कोई दूसरा अमल नहीं, उस आला मजलिस में अल्लाह कहता है कि तू इस मजलिस में याद करेगा मैं तुझे उससे आला मजलिस में याद करूंगा। और अगर तू मेरी तरफ चल कर आएगा, ये दुनिया में किसी से आजमा के देखना, सगे माँ बाप के साथ कभी ये रिश्ता आजमाओ, ठंडे हो जाओगे। एक दिन बात ना मानो, माँ बाप कहेंगे जा तू मेरी फहरिस्त है 12 औलाद की, हमने देखे अखबारों में इश्तिहार लगते हैं, इस पुत्र का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारी जजात से आक है। 1000 हाँ कदम चले किसी के साथ, उसके बुरे वक्त में, आप पर जब बुरा वक्त आएगा कोई साथ नहीं देगा। एक बार किसी के दरवाजे पे जाएंगे, आओ ना जी जरा पर्चा हो गया साथ देना, एक बार शायद चला जाए हया शर्म करके, वोट की लालच में, तारीफ की लालच में, अगली दफा नहीं जाने लगा। लेकिन जब मेरा मालिक कहता है तू मेरी तरफ चल कर आ, तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह कहता है कि अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है मैं दौड़ कर उसकी तरफ आता हूं, दौड़ कर उसकी तरफ आता हूं। और अगर वो मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है, एक बालिश्त, एक गिठ बढ़ता है, अल्लाह फरमाता मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं। मेरी तरफ अगर वो एक बाग बढ़ता है, एक हाथ बढ़ता है, एक हाथ, मैं एक बाग उसकी तरफ बढ़ता हूं। वहां का कानून कायदा ही वखरा है, एक जुज मेहनत करें। आपने बैठा कुरान पाक खोला, पढ़ा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की सिर्फ वे को पढ़ा, अल्लाह कहेगा मैं एक नहीं गिनता 10 गिनूंगा, एक नहीं गिनता, एक रिवायत में 70 गिनूंगा, और सिर्फ नेकी नहीं दूंगा और गुनाह भी बख्शूंगा, और गुनाह ही नहीं बख्शूंगा, तेरे दर्जों को भी बुलंद कर दूंगा। उधर गिनती पुट्ठी गिनती है, यहां तो एक को एक कहोगे, 2 को 2 कहोगे, 2 जमा 2 4 कहोगे, लेकिन उधर खाता ही वखरा है। उधर एक अलिफ पढ़ लोगे, वो क्या कहेगा, मैं एक अलिफ नहीं गिनता, मैं 10 अलिफ गिनता हूं। मैं इतना मेहरबान और करम वाला है, इतना मेहरबान और करम वाला है कि उसके हबीब की बात के ताल्लुक करो कि एक जुज मेहनत। मेरे आका ने क्या फरमाया सब जानते हैं, हुजूर ने कहा कोई पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मुझ पर दुरूद भेजता है, हुजूर फरमाते हैं वो पढ़ता तो एक दफा है, लेकिन अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ करता है, उसके 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 नेकियां नामाए अमाल में लिखता है। पढ़ा एक दफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, पढ़ा एक दफा है, और एक नहीं गिना, 30 वादे यहां, और सिर्फ ना यहां बल्कि जन्नत के मकामात के वादे, जन्नत के मकामात के वादे। और मेरे पीरो मुर्शिद किबला आलम फरमाया करते थे
कि ये वादा, इस हदीस की तोजी बयान फरमाते हैं कि जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो ये 3 वादे हुजूर आपके हक में जमानत देते हैं पूरे हुए। बाद रिवायात में 70 गुना सवाब मिलता है, 70 दर्जे, दा दुनिया 70 आखिरत, ये लफ्ज मिलते हैं। हुजूर ऐसा फरमाते हैं, किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आपने कहा ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये 3 वादे पूरे हुए, लेकिन जब आप कहते हैं वाला आलही, तो किबला आलम फरमाते हैं फिर ये फैजान यहां नहीं रुकता। यहां तो जो आपने दुनिया में मामला किया है, किसी की शादी में गए 500 दिया, जवाब में वो भी 500 दे जाएगा। बड़ा कोई नस्ली आदमी होगा कि नहीं मैं दुगना 1000 दे आता हूं, इससे आगे कोई नहीं बढ़ता। यहां मामला देखो कि मेरे किबला आलम फरमाते जब बंदा कहता है वाला आल ही, हजूर की आल पर भी हो, तो साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले जो बंदा है उसकी आल के भी 10 गुना माफ करता है। जितने बच्चे हैं उसकी जितनी बीवियां हैं, आल में जो भी शामिल है, अल्लाह उनके 10 गुना भी बख्शता है, 10 नेकियां भी लिखता है और 10 दर्जों को भी बुलंद फरमा देता है। फरमाते हैं यहां भी नहीं रुकेगा, आगे बढ़ो। वो जब बंदा कहता है वह अस्हाबही, हुजूर के सहाबा पर भी हो, हुजूर के दोस्तों पर भी दुरूद हो, तो फिर जब आप ये कहते हैं तो फरमाते हैं फैजान उधर ही नहीं रुका रहता, बल्कि दरूद का जो कारी है, जो दरूद पढ़ने वाला है, उसके जितने दोस्त हैं, जितने उससे मोहब्बत करने वाले हैं, ताल्लुक रखने वाले हैं, जो उसके संगी बेली कहलाते हैं, अल्लाह उनके गुनाह भी बख्शता है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद भी करता है, उनके गुनाहों को भी मुआफ फरमाता है। और यहां सोहबत में मैं एक बात खुद अर्ज करना चाहता हूं, ये वह असब, ये सहाब क्या है, ये सोहबत से है ना, संगत करने वाले। यहां पर इस बात को भी मैं तुम्हें देता चलूं कि जब सूफी के पास बैठते हैं तो कहते हैं ना जी कमाल मिलता है। हदीस शरीफ मिशकात शरीफ उठाओ, उसमें लिखा है जाकिर बंदा कब्रिस्तान से गुजरे तो अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा देता है। हुजूर फरमा रहे हैं ये क्यों है? उस बारगाह का ताल्लुक इतना कवि और आला है कि जब आप पढ़ते हैं ना वह अस्हाब ही, तो यहां सोबत से नुक्ता समझना, काश ज़ौक़ पैदा हो जाए, शहरों से बाहर निकल आए और कुरान और हदीस पढ़कर इसमें तवज्जो और गौर और फिक्र और तफक्कुर और तदब्बुर करें, तो फिर हमें मजा आएगा कि आप अगर पढ़े फलसफा सोहबत का, तो एक ही बात सुनाता हूं, अबू अली सीना का आपने नाम सुना है, तो वो साइंसी तहकीक उसने की कि सोहबत का असर क्या होता है। या आप जब हाथ झाड़ते हैं ना जी, तो आज साइंस कहती है कि आपके हाथों से चंद डीएनए निकलते हैं, और ये झाड़ने से अगर मैं यूं करता हूं या यूं करता हूं, मेरे डीएनए इनके ऊपर गिरते हैं, इनके हमारे ऊपर गिरते हैं। तो अबू अली सीना कहता है कि सोहबत अगर समझनी हो तो सोहबत इतना भी असर रखती है कि एक बंदा मशरिक से चले, एक बंदा मगरिब से चले, और किसी मिडल पॉइंट पर दरमियान में उनका आपस में सेकंड का भी कुछ हिस्सा आपस में गुजर हो जाए, तो कहते हैं वो जो गुजर है ना, उस पर भी एक दूसरे की सोहबत का असर पड़ता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक असर पड़ता है। और आज इतनी जिद्दत है कि साइंसदानों का ये क्लेम है कि इधर मैं बैठा हूं ना, तो कई घंटों तक मेरा साया यहां मौजूद रहेगा। वो रिकॉर्ड करने के काबिल है कि कौन यहां बैठा रहा है। आप तहकीक करके देखें, गूगल आपके सामने मौजूद है। तो ये सोहबत का असर है। तो यहां मैं एक नुक्ता समझाना चाहता हूं कि जो दुरूद पढ़ता है, जो जिक्र करता है, वो जिस जगह से गुजरता चला जाता है ना, तो उसकी सोहबत में चाहे उसका मुनकर ही हो, उसका दुश्मन ही हो, अगर उसके पास से गुजरे ना, वो किसी दुकान पे खड़ा हो, किसी चौराहे पर बैठ जाए, किसी से कंधा लगा के गुजर जाए,
याद रखना ये सोहबत का फैजान है कि जिक्र और दुरूद पढ़ने वाले की वो नेमत, वो बरकत, वो रहमत, वो बुलंदी दराजात, वो गुनाहों की माफी, वो जाकिर और नेक बंदे के पास से गुजर जाने से भी अल्लाह दूसरे को नसीब फरमा देता है। ये कहते ना, जाओ अल्लाह के वलियों के सामने बैठो, क्या है? और यही बात है कि उसका दिल हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हर वक्त दुरूद उसकी जुबान पर जारी है। अब उससे जो भी सोहबत करेगा, अपना है कि पराया, अल्लाह उसके भी गुनाहों को माफ करेगा, दर्जों को बुलंद करेगा और नेकियां नामाए अमाल में दाखिल करेगा। ये सोहबत का कमाल है। तो एक जुज मेहनत करो, अल्लाह कुल अता फरमाता है। और जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, कुर्बान जाऊं रब ताला पर। ओहो, यहां दुनिया का असूल है, आप मर जाएं, बर्बाद हो जाएं किसी के लिए, साल साल उसके लिए बेलौस दुआएं करते रहें। ये उलमा के साथ नहीं होता कि 27-27 साल, 30-30 साल, 40-40 साल इमामतें कराते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, एक दिन गुस्ताखी होती है, उठा के फेंक दे, चलो भागो यहां से। इसी तरह माँ बाप की बात है कि बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, खुद भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, लेकिन औलाद को सब कुछ देते हैं। बाद में औलाद क्या कहती है? जाओ जी तुसी मगज खांदे हो, जाओ ओल्ड होम में, या निकाल देते हैं घर से। माँ बाप धक्के खाते हैं। इसी तरह औलाद के साथ मामला है कि जब तक कमाता रहता है, खिदमत करता रहता है, काबिल कबूल है। जिस दिन खिदमत रोकता है, माँ बाप कहते हैं हमारी औलाद नहीं। ये दुनिया का असूल है, देखा है आपने। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह का निज़ाम बखरा है। मेरे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? तवज्जो रखना। कुल, ए महबूब मुकर्रम, ए मेरे महबूब, ए मेरे नबी, हमारे आका से बयान हो रहा है। हजूर आप इरशाद फरमाएं, कुल ए महबूबा फरमाएं, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ए महबूबा ऐलान करें, उन लोगों को पुकारें, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदो। वो में तकवे की बात नहीं आने लगी, नमाजी की बात नहीं होने लगी, हाजी साहब की बात नहीं होने लगी, जिहादी साहब की बात नहीं होने लगी, मुहद्दिस मुफस्सिर की बात नहीं होने लगी, तहज्जुद गुजार की बात नहीं होने लगी। अल्लाह कहता है महबूबा ऐलान कर, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ए महबूबा पुकारिए, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, ऐ मेरे वो बंदो जो गुनहगार हो, जिन्होंने मुझसे बगावत की है, सुबह शाम दिन रात मेरी बगावत में गुजारे, मुझसे दूरी में गुजारे, दुनिया की लालच में, नफ्स की परस्तिश में गुजारे। या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ वो मेरे बंदो जो जुल्म कर बैठे हो जानों पर। यहां लुत्फ नहीं लिया आपने कि आप गुनहगार, आप स्याकार, आपने अल्लाह की बात नहीं मानी, जानों पर जुल्म करते रहे, फिर भी पुकारने के लिए उसने या अय्युहल इंसान नहीं कहा, या अब्द नहीं कहा, और कोई लफ्ज नहीं फरमाया। क्या फरमाया? या इबादी, या इबादी। क्या माना बनता है? मेरे बंदो। हाय हाय, आखिर तक नहीं मजा लिया। मेरे बंदो किनको कहा है? जो गुनाहगार हैं, नेकोकार, तकवे वाले, ईमान वाले नहीं। या इबादी, यहां तो कोई चरस का सिगरेट लगा के बैठा ना, लोग उसको ठोकरे मारते हैं,
पास बिठाना नहीं करते, क्यों? नशई है, मेरे शयाने शान नहीं, मेरे साथ बैठा होगा मेरा वकार जाता है। अपने सगे भाइयों को लोग नहीं बिठाते, इस बिना पर निकाला। या इबादी, जो भी किया तूने, सारी उम्र मुझसे मुंह मोड़ा, लेकिन आज भी मैं तुझे पुकारता हूं, या इबादी तू मेरा बंदा है। दुनिया तो तुझे ठोकर मारेगी कि तूने मेरी बात नहीं मानी, चल दफा अपना चेहरा नहीं दिखा, लेकिन याद रख तू मुझसे मुंह मोड़ कर जितना दौड़ता रहेगा, जब भी मेरे पास आएगा मैं कहूंगा ऐ मेरे बंदे, या इबादी, या इबादी। और कौन सा इबादी? असरफू अला अनफुसिहिम, कि जिनकी यह सिफ्त बयान की गई है कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है गुनाहों के साथ, जिन्होंने बगावत की है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, लेकिन फिर भी महबूबा तुझे रहमत बनाकर भेजा है। तू ही ऐलान फरमा, क्या मेरे वो बंदो जिन्होंने जानों पर जुल्म किया है, ज्यादती किया है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, भाई मेरी रहमत तो मायूस नहीं होना, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, मैं सब गुनाह बख्शता हूं। कैसे गुनाह बख्शता हूं कि मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गुलाम साबियां हैं, हजरत अस्मा, आप रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को नकल किया है। आपका मानना तो यह था, जो मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं, फरमाते हैं ये आयत का हिस्सा है। कहती हैं कि जब भी रिसालत माब इस आयत को पढ़ा करते, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ वला युबाली, हुजूर पढ़ा करते इनके साथ, वला युबाली, माना समझिएगा, सोचिएगा, जो तालिब इल्म है दीन के जरा इस पर गौर करिएगा, ये सीगा कौन सा है, इसमें बात क्या हो रही है। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ वला युबाली, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज जायद फरमाते, माना बनता है बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह को बख्श देता है, वला युबाली, और वो किसी गुनाह की परवाह नहीं करता। किसी, यहां तो लोग कहते हैं तू एक कीता है और माफी है ही नहीं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं वहां ये बात नहीं कि तूने ये किया तो मैं नहीं माफ करता, वहां तो वला युबाली, और जड़ा मर्जी गुनाह हुए वो बख्श देगा, जड़ा मर्जी गुनाह हुए, वला युबाली, वो किसी गुनाह की परवाह नहीं करता। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो हर गुनाह को बख्श देता है। लेकिन सहाबा किराम का मानना था, और हदीसें मिलती हैं जिसमें ये बात क्लियर है कि ये कुरान के हिस्सा नहीं थे दो लफ्ज, हुजूर जायद फरमाया करते समझाने के लिए कि सहाबा वला युबाली, वो किसी गुनाह की परवाह नहीं करता। और कितना वसूल था इस बात पर कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सरकार फरमाते हैं, आपकी हदीस है, मुफस्सिरीन ने नकल की है कि एक मजमा सजा है, अलामा साहब क़यामत के दिन के तौक और जंजीर के वाक़यात बयान कर रहे हैं कि इस तरह गलों में तौक डाले जाएंगे, जंजीरों में जकड़ा जाएगा गुनाहगारों को। तो जब ये बयान हो रहा था तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उनके मिंबर के पीछे चले गए, और आप में से अक्सर बंदे ठंडी हवा का मौसम का लुत्फ लेते हुए सोए हुए हैं। मैंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद का नाम लिया है। ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद कोई दूर दराज से चल के आने वाला सहाबी नहीं है, ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो सहाबी हैं जिनकी ड्यूटी क्या है कि जहां भी मेरे मुस्तफ़ा जाते आपके हमरा होते, और ड्यूटी क्या होती कि मेरे नबी नालैन उतारते तो ये हुजूर की जूतियां उठाया करते, और उठाया किस तरह करते, ये भी पढ़ना, ये भी सलीका सीखना
कि अदब और इश्क तकाजा क्या करता है, ईमान तकाजा क्या करता है कि मुस्तफ़ा नालैन उतारा करते, अपनी मुबारक जूतियां उतारा करते, तो मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद मेरे आका एक आपका नालैन इस आस्तीन में, एक इस आस्तीन में, और इस तरह सीने से लगाकर मस्जिद में बैठा करते। ये वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं जो असहाबे सुफा पर हुजूर से कुरान पढ़े हैं। ये वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं जिनको हुजूर ने अपनी उम्मत का मुहद्दिस कहा है। ये वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं कि जिनको वास्ते के साथ नूरे कुरान या नूरे इस्लाम नहीं मिला, डायरेक्ट मुस्तफ़ा ने अपने के घर के बाहर असहाबे सुफा के चबूतरे पर दीन पढ़ाया है। और फिर हुजूर के विसाले मुबारक के बाद लाखों सहाबा आपको मुहद्दिस तस्लीम करते हैं, और मसला पूछना होता तो खुश नसीब सहाबा में ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी थे कि जिनसे मसला कुरान समझने के लिए लोग आया करते। ये वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं। अब बैकग्राउंड क्लियर करके समझना, ये वैसे ही मुफ्त की खुशखबरी नहीं दे रहा, वैसे ही बात नहीं टिका के जा रहा कि कोई रिवायत पढ़ी और सुना दी। बहुत बड़ा सहाबी, मुहद्दिस सहाबी मिंबर के पीछे चला गया, अल्लामा साहब तो को जंजीर बयान कर रहे हैं। आपने रोका, पूछा, ओए मौलवी, ये मेरे अपने लफ्ज हैं लेकिन बात यही है। उनको रोका, आलम को, खतीब को रोका, कहा ओ भाई तूने कुरान नहीं पढ़ा? जी पढ़ा है जी कुरान। तो क्या तेरी इस आयत से नजर नहीं गुजरी कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यगफिरुज़ ज़ुनूब जमीआ? जी बिल्कुल पढ़ी है। तो यारो समझो, उन्होंने ये पैगाम दिया कि तू इनको तोको जंजीर जो समझाता है कि ये अजाब होगा, ये अजाब होगा, ये अजाब होगा गुनहगारों के लिए, तू इनको ये क्यों नहीं सिखाता कि उस बारगाह में रुजू कर लें, जो मर्जी किया होगा अल्लाह मुआफ़ अता कर दे, माफी। इनको तौबा सिखा, इनको तौबा सिखाओ। इससे भी बड़ी बात करते हैं, इसी आयत के नीचे आप मुहद्दिसीन की कितनी बड़ी फहरिस्त है जिसमें यह हदीस नकल है और सहीहैन में मौजूद है कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। और मैं दोस्तों, संगियों, बेलियों, खुदा का वास्ता इस बात को समझना, हमारे ज़माने में ये एक बड़ा रवाज अब बन गया है। सलाम लेते हैं, जैसी कमर फेर के बंदा चलता है, पीछे हम करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, हम उसकी किरदार कुशी करते हैं। ये ऐसा है, ये फलां करता है, ये टीम करता है, ये बार बार मस्जिद आता है, अंदर खाने ये खाते होता है। ये हमारी आदत बन गई है। और फिर हम नफरत करते हैं, कहीं किसी ने नशा कर लिया, धक्के मारो, अब तो ये बर्बाद हो गया। जबकि अल्लाह ताला के हाथ दरवाज़ा उस वक्त तक बंद नहीं होता जब तक ये सांस उखड़ता नहीं, गरगरा जारी नहीं होता, जब तक वो गैब को देख नहीं लेता। उसके पास मौका मौजूद है। काफिर को गाली देने से क्यों मना किया गया कि आज तू गाली दे दे, कल अगर अल्लाह उसको हिदायत दे, उसने कलमा पढ़ लिया, तू किसको मुंह दिखाएगा? अगर काफिर को गाली नहीं दे सकते, काफिर के खुदाओं को गाली नहीं दे सकते, अपने मुसलमान भाई को गाली दे सकते? अब ये हदीस सुनकर ये मसला समझना। हम कहते हैं फलाना बड़ा, फलाना बड़ा, फलाने हाजी साहब मस्जिद में बैठे रहते हैं, इज्जत करो। ओ यार ये तो चौराहे पर बैठता है, ये तो चौक पर बैठता है, छोड़ो, ये आप ही जन्मी है, सानू भी जन्म लेके जासी ना। हुजूर की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं कि ऐसा शख्स था जिसने जिंदगी में एक नेकी नहीं की थी, जिंदगी में एक नेकी नहीं की। जब वक्त आखिर आया, डर गया, औलाद को बुलाता है, बच्चों आओ मेरी बात सुनो, और वसीयत करता है कि मेरी जो वजूद है, मेरा जो जिस्म है, इसको ज़मीन में ना दफनाना, बल्कि मेरे वजूद को जला देना।
जलाकर जो खाक बने वो आधी हवाओं में उड़ा देना और आधी पानी में बहा देना। इसलिए कि अगर अल्लाह ने मेरी पकड़ कर ली तो मैंने तो एक नेकी नहीं कही, मेरा क्या बनेगा। अब यहां दो बातें ज़हन करना, जिंदगी गुजारी नाफरमानी में, एक नेकी नहीं की, साथ साथ अकीदा भी खराब हो गया कि भाई अगर मेरा जिस्म जल जाएगा, हवा में उड़ा देंगे, पानी में बहा देंगे तो अल्लाह शायद पकड़ ना करे। अकीदे में भी खराबी आ गई। लेकिन मेरे हुजूर की हदीस क्या कहती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये अमल हो गया, मरा, जला दिया गया, खाक बहा और उड़ा दी गई, तो जब पेशी का मामला आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया भाई इसकी खाक को जमा करो। सब कुछ जमा करके उसको वजूद मिला और अल्लाह के सामने पेश कर दिया गया। अल्लाह ताला ने पूछा ये तूने क्यों किया, अपने जिस्म को क्यों जलवाया? अर्ज करता है, हदीस में एक जुमला है, लंबी बातें नहीं की उसने बस इतना कहा, या बारी ताला, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैंने ये इसलिए किया है कि मुझे तेरा डर था, तेरा खौफ था, तेरे खौफ में ऐसा किया। मेरे आका की हदीस कहती है, मेरे अल्लाह ने फरमाया जाओ फरिश्तों उसको जन्नत में ले जाओ। अब उसने एक नेकी नहीं की। तेरा मेरा गुमान है कि हमने बड़ी नेकियां की हैं, लेकिन हमारे सजदों में जो सेहत है वो मैं और आप जानते हैं। सर तो सजदे में रखते हैं, करते कारोबार की सोच है, जायदाद की गिनती करते हैं, दुनियादारी की बातों को सोचते हैं, और हम जो इबादत नहीं करता उसको धक्के देते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन अगर मेरे अल्लाह के हां की बारी हो तो रिवायात यहां तक कहती हैं कि बाज बंदे जिन्होंने कई कई 100 साल इबादत की, अल्लाह के सामने पेश किए गए तो अल्लाह ने कहा जाओ फरिश्तों उसको मेरे फजल के साथ जन्नत में ले जाओ। तो वो बंदा सवाल कर देगा, या बारी ताला, मैंने तो जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं किया, हर वक्त तेरी इबादत की है, तेरी रियाजत की है, तेरी बारगाह में वक्त गुजारा है, अभी भी तेरा फजल। उसका ये कहना होगा, अल्लाह फरमाएगा जाओ इसको जहन्नुम में ले जाओ। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला कहेगा अच्छा तुझे अपनी बातों पर गुमान है, फरिश्तों खोलो इसका नामा अमाल, खोलो दफ्तर इसके अमाल का। तो नापा जाएगा कि अल्लाह ने ये जो आंख की नेमत अता किया है, इसके अंदर पुतली के अंदर जो अल्लाह ने रोशनी रखी है, सिर्फ उस नेमत का हिसाब किया जाएगा तो वो पलड़े पर भारी होगा और उसके अमाल कम होंगे। अल्लाह फरमाएगा जिस बातों का तुझे नाज था, तेरी तो सारी बातें मेरी एक नेमत का मुकाबला नहीं कर सकी। तो मिजाज बदलें, मिजाज बदलें। अल्लाह चाहे तो गुनाहगार को जिस रंग में बाकी दे। उसका एक जुमला कबूल हुआ कि अल्लाह तेरे खौफ में, तेरे डर में ऐसा किया। इस जुमले ने उसको बचाया और अल्लाह ने मुआफी अता की, मुआफी। और आप अल्लाह से दूर क्यों रहते हैं, खाइफ क्यों रहते हैं? भाई आज सूफी पीर जिसको आप कहते हैं या शेख कहते हैं, सबको आज फी सबीलिल्लाह का इससे वैर है। ये चाहता क्या है? ये सारी उम्र सूफी मोहम्मद शफी साहब या किबला आलम की बात करें तो हमें उन्होंने सिखाया क्या है? भाई अल्लाह अल्लाह करो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के वफादार रहो, बागी ना बनो, यही कहते हैं ना। तो सूफी से सबको वैर है। सूफी क्या चाहता है? सूफी चाहता यही है कि बंदे का अल्लाह से राब्ता जुड़ा रहे, जुड़ा रहे। इसीलिए कभी बताए ना, कोई बंदा मजमे में बैठे कह दे कि मैं हज़रत साहब के पास गया था, उन्होंने कहा था तू फलाना ऐप करता, मेरे साथ हाथ ना मिला। नहीं नहीं, मेरे हज़रत साहब की शान तो ये है कि गौसियत और कुतबियत का मकाम भी क्रास है। लंगर खाने में एक ईसाई खाना खाने आया, सफाई करता था,
नियामत उसका नाम है। हमने बचपन से उसको देखा, जानते हैं आप। तो उसने जिस प्लेट में खाना खाया तो वो आधा खाना छोड़ कर चला गया, तो प्लेट वहाँ पड़ी थी। क़िबला आलम तशरीफ़ लाए लंगर खाने में, तो आप उस में से लंगर खाने लगे। फौरन लांगरी साहब बड़े का हजूर नहीं, इस प्लेट में नहीं खाना। आप मैं क्यों? कहा जी वो जो ईसाई है ना सफाई करने वाला, वो इसमें से खा कर गया है। तो आपने उसी प्लेट में खाना तनावल फरमाया, उसी प्लेट में। ये आज आप चरसियों, शराबियों को, बंगियों को, पागलों को धक्के देते हैं। मैंने अपनी आंखों से क़िबला आलम को देखा, असर की नमाज के बाद जो लंगर होता, इतना एहतमाम किया करते उनके लिए। कहते ये अपने मेहमानों को बड़ा ख्याल करते, ये अल्लाह के मेहमान हैं। तो एक दफ़ा लंगर तकसीम और हम ड्यूटी करते थे, तो देखा एक बुजुर्ग नुमा आदमी आके बैठे हैं, ऊपर रुमाल डाला हुआ है। तो फारूक एक जेलम का अल्लाह बख्शे, उनकी भी विसाल हो गया, वो लंगर डाल रहे, प्लेटें तकसीम हो रही। तो मैंने कहा आप उठे, मैं देज के ऊपर बैठता हूँ। वो तकसीम करते करते गए तो पहली सफ के आखिर में पहुंचे तो उन्होंने शोर मचा दिया। तो मैंने देखा बुजुर्ग ने उनको इशारा किया, चुप चुप चुप। वो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं जाकर देखें इन चरसियों में, बंगियों में, पोडरियों में कौन छुप कर बैठा है। मैं आगे गया, जाकर देखा तो हमारे क़िबला आलम अपने चेहरे को छुपाकर उनके दरमियान बैठे हुए और मेयार चेक करने आए हैं कि मेरे इस दस्तरखान पर अल्लाह के मेहमानों का सलूक क्या हो रहा है, उनको खाना कैसा खिलाया जा रहा है। तो आप अल्लाह के बंदे से नफरत कैसे कर सकते हैं? जुमला तो आप खुद बोलते हैं ना, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बाज़ उलमा की ताकीक है, वो कहते हैं 70 का लफ्ज नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन माओं वाली बात सच्ची है। बुखारी उठाना, जनाब सैयदना उमर फारूक रावी हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कैदियों का गिरोह पेश किया गया, तो आपने उन कैदियों के गिरोह में एक औरत पर तवज्जो फरमाई और साहबा को मुखातिब फरमाया, साहबा वो औरत देख रहे हो? जी या रसूलल्लाह, वो औरत देखो जो गैरों के बच्चों को उठाती है, सीने से लगाती है, अपना दूध पिलाती है। साहबा जरा ये बताओ ना, अगर इसका अपना बच्चा हो तो क्या ये उसको आग में फेंकेगी? तो साहबा ने इसकी नहीं या रसूलल्लाह, ये लोगों के बच्चों से इतना प्यार कर रही है। भाई अपने इस गिरोह में जो शीरखार बच्चे हैं उनको छाती से लगा रही है, दूध पिला रही है, प्यार कर रही है, गैरों से इतना प्यार कर रही है, अपने बच्चों से तो, अपने बच्चे से तो इससे ज्यादा प्यार करेगी, आग में खुद चली जाएगी, इसको नहीं जाने देगी। भाई माँ का तो यही बात है ना। तो भाई क्या मसला है कि भाई साहबा को हुजूर ने कहा, साहबा क्या ये अपने बच्चे को आग में फेंकेगी? नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, साहबा सुनो, इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों को कभी आग में नहीं फेंकेगा। मेरे अल्लाह की मोहब्बत, उसको तराजू में तोलना चाहते हो? अल्लाह की मोहब्बत तो करोड़ों माएं और सारी कायनात की माएं, अज़ल से लेकर अब तक, कयामत तक जितनी माएं आए, उनको एक पलड़े पर रखें। मेरे रब के प्यार का तो एक जर्रा भी उनका वो मुकाबला नहीं कर सकती उसका। मेरा अल्लाह इतना रहीम और करीम है, इतना बख्शने वाला मेहरबान है, इतनी मेहरबानियां, इतनी करम नवाजियां फरमाने वाला है। और फिर अजीजम ये याद रखिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बातें वारिद हैं। हुजूर ने फरमाया, आसमान और जमीन के फासलों के दरमियान जितनी जगह है, इसमें एक बंदे के गुनाह भर जाएं, इतने उसने गुनाह किए हो कि भर जाएं। या समुद्रों में जो पानी के ऊपर झाग होती है, हुजूर फरमाते हैं इतने किसी के गुनाह हो, किसी के पहाड़ों जितने गुनाह हो, गुनाह कर करके वो थकता ना हो। मेरे आका फरमाते हैं अगर वो बंदा जिसने इतने गुनाह किए हो सिद्के दिल से तौबा करे, तौबतुन नसूहा, इस्तिकामत वाली तौबा, फिर गुनाहों की तरफ वो ना लौटे, सच्ची तौबा कर ले, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह सब गुनाहों को मुआफ कर देता है।
आप कहाँ हैं? सूफी का दीन मुश्किल नहीं है, सूफी का दीन तो बहुत आसान है। सूफी अल्लाह का वली डराता नहीं, प्यार कराता है कि उसको पहचानो जो रहीमो करीम है। वो रोना नहीं सिखाता, वो हंसना सिखाता है। मैंने एक दफा शेर पढ़ा, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। तो मुझे अज़ साहब ने रोका, आपको याद है? अज़ साहब ने रोका, आपने फरमाया जब मदीना मिल जाए, मंजिल मुराद मिल जाए, फिर रोना किस चीज का? साथ पढ़ो, साथ खान पढ़ो, फिर हंसती हुई तैबा को बारात चली। वो मोहब्बत सिखाते हैं, खुशी सिखाते हैं। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। और आखिर में मैं अर्ज करूंगा, बुखारी की रिवायत है और हजरत काजी साहब सनाउल्लाह पानीपती, इस दौर के तो हर मुहद्दिस, और पुरानी किताबें भी आप उठाएं, दुर्र मंसूर उठाएं, इब्ने कसीर उठाएं, ये रिवायत नकल है। और बुखारी शरीफ में 2 रावियों के साथ मौजूद है कि आज हम इन नेक लोगों के दर पे आए बैठे कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। कैसा मामला है कि जब उसकी तलब और तड़प का एक जर्रा दिल में पैदा हो जाए ना, अल्लाह सत्ती खैर फरमा देता है। कि बुखारी की रिवायत है, एक बंदे ने 99 कत्ल किए, तो एक राहिब के पास पहुंचा, तो उससे कहा क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है? बुखारी है। एक तो ये बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया पर किबला डॉक्टर साहब जो इल्मी किताबी लोग भी हैं ना, आज तक ये हदीस पढ़ के बुखारी की वो नहीं सुनाएंगे। क्यों? पता नहीं क्या तासुब है। इसी तरह इनसे रिलेटेड ऐसे मौज़ूआत पर जो बुखारी की हदीसें हैं वो नहीं सुनाएंगे। बुखारी की ये हदीस नहीं सुनाएंगे कि हुजूर आखिरी उम्मती को भी जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में जाएंगे। ये हदीस नहीं सुनाएंगे कि हुजूर बिला हिसाब किताब 70,000 लातादाद बंदों को जन्नत में लेके जाएंगे। ये हदीस नहीं असाए सित्ता की सुनाएंगे कि अल्लाह ने ऐसे बंदे भी पैदा फरमाए हैं कि क़यामत के दिन उनको शान मिलेगी कि अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। असाए सित्ता की सही हदीस कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो रुक कर कहेंगे अल्लाह हम नहीं जाते, ये इसने हमें पानी पिलाया था, इसने हमसे फलाने की थी, इसने हमारे साथ अल्लाह में वक्त गुजारा था, इसने हमारे साथ सोबत की थी, अल्लाह हम इनको लिए बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा जाओ, दिल करता हाथ पकड़ो साथ ले जाओ। और हदीस के लफ्ज हैं कि हाथों में हाथ डाल के चेन बनेगी। और 70,000 का मतलब ही होता है लातादाद। यहां हुजूर की शिफात की बात नहीं हो रही, या इन अल्लाह वालों की बात हो रही है। और जिनके संग तुमने चंद लम्हात गुजारे इस दुनिया में, जिनके हाथों में हाथ दिए, उनका अदब किया है, उनको पानी तक अगर पिला दिए ना, सिर्फ पानी, तो वो तुम्हें भूलेंगे नहीं, बल्कि उस लाखों करोड़ों अरबों के मजमे में कहेंगे अल्लाह जी वो उसने हमें पानी पिलाया था। एंज हाथ पकड़ेंगे और ये सिलसिला क्या बनेगा कि हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में हाथों में हाथ पकड़ के उन लोगों को जन्नत में घसीट कर लेके चले जाएंगे। ये हदीस में ये क्यों नहीं सुनाते इल्मी किताबी लोग? ये असाए सित्ता की हदीस है। और असाए सित्ता से हटकर मैं आपको बताऊं, बुखारी से भी बड़ी कौन सी किताब है हदीस की? मुस्नद इमाम आजम। बुखारी में तो रिवायात कहीं 7 वास्ते हैं, कहीं 8 वास्ते हैं, कहीं 11 वास्ते हैं। रावी बीच में नाम आते हैं रिवायत करने वालों के। मुस्नद इमाम अहमद वो किताब है, इमाम अबू हनीफा की हदीस की किताब वो किताब है जिसमें 12-12, 11-11, 7-7 वास्ते नहीं, बल्कि इमाम आजम खुद सुनते हैं साहबी रसूल से, और सहाबा का वास्ता है डायरेक्ट हुजूर के साथ। बीच में एक रावी है। सबसे मजबूत तरीन किताब। आज नया मेयार पैदा हो गया कि जनाब 1000 साल बाद वालों की किताब को मानना है, लेकिन जो हुजूर के सहाबा के दौर में ताबईन गुजरे उनकी किताबों को नहीं मानना।
वजह ये और बुग़्ज़ है, ये कोई और कीना है, ये किसी और बात पर लोगों को जमा करना चाहते हैं। तो मैं अर्ज करने लगा हूं, ये बुखारी की हदीस है, ये किसी पीर की, किसी दरवेश की, किसी सूफी का कलाम नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और आज की उम्मत में बुखारी को सही तरीन किताब कहने वाले लोगों को दावत है कि वो क्या कहते हैं, 99 कत्ल किए। राहिब के पास गए, कहा मेरी बख्शिश मुमकिन है। उसने कहा भाई एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तू कैसा बख्शे जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा तू ऐसी बात करता है। उसने उस राहिब को कत्ल करके 100 कत्ल कर दिए। फिर वो उठी, अल्लाह की चाह हुई, ढूंढता तलाश करता, लोगों से पूछता, एक आलिम रब्बानी के पास जा पहुंचा जो वाकई आलिम था अल्लाह की किताबों का। हुजूर फरमाते हैं वहां पहुंचा, जाके पूछा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। हाँ आओ मैं रास्ता बताता हूं, फुला बस्ती की तरफ चले जाओ। अब हदीस में 2 लफ्ज है, या माना बनेगा फुला बस्ती की तरफ चले जाओ जिसमें अल्लाह वाले रहते हैं, जिसमें अल्लाह वाले रहते हैं। या माना यह बनेगा जाओ उस बस्ती में जहां पर अल्लाह वाला वो फुला रहता है, उसके पास जाओ, वहां जाकर तौबा करो, दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सादा तर्जुमा था कि आपके ज़हन में बैठ जाए। उसने क्या कहा, फुला बस्ती की तरफ सफर करो जहां अल्लाह वाले हैं। ठीक है ना जी, माना वही ले लें जो आपकी इस्लाम 360 में मौजूद है। हम वो माना ले लेते, अपना माना हम नहीं करते। 360 का माना ले लें जो आपको बड़ी महबूब है। उसमें लिखा है फुला अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब जाओ तो तुम्हारी बख्शिश मुमकिन है। वो बंदा चला गया, सफर तय करना शुरू किया, कज़ा आ गई, हुक्म आ गया जाओ उसकी रूह कब्ज कर लो। अभी वो सफर कर रहा है, बख्शिश के मराइल में चल पड़ा है, कदम उठा दिए हैं। मेरी उस जुमले को याद करना जो इब्तिदा में मैंने कहा था कि वहां एक जुज़ मेहनत और कुल अता किया जाता है। इस मेरे पीर के जुमले को याद रखना, मेरे शेख के जुमले को याद रखना, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। एक जुज़ मेहनत, कज़ा आ गई, हुक्म आया रूह कब्ज करो। इजराइल इस्लाम रूह लेने आ गए। अब जब रूह लेने आए तो दोनों पार्टियां, जन्नत में ले जाने वाले भी, जहन्नुम में ले जाने वाले भी, नूर का लिबास लेकर भी और धुएंदार टाट का लिबास लेकर भी पार्टियां पहुंच गई। अब फरिश्तों के दरमियान झगड़ा हो गया। वो कहते हैं यार इसने 100 कत्ल किया था, गुनाहगार था। तो वो पार्टी कहती है हम इसको लेकर जाएंगे। एक फरिश्तों की जो नूरानी पार्टी है वो कहती है नहीं हम लेकर जाएंगे, चूंकि इसने तौबा कर ली थी, ये तौबा की तरफ चल पड़ा था। फिर बारगाह इलाही में मामला चला जाएगा, अर्ज की जाएगी या बारी ताला ये मामला पेश आ गया है, आप फैसला फरमाएं, हुक्म फरमाएं। तो बुखारी की हदीस कहती है मेरा रब फरमाएगा जाओ फरिश्तों फासला नापो। और इस्लाम 360 का माना है कि जाओ मेरे फरिश्तों फासला नापो। फासला ये ना नापो काबे की तरफ था, फासला ये ना नापो कि मस्जिद के रास्ते की तरफ था, फासला ये ना नापो कुरान पढ़ने के लिए मदरसे की जानिब कितना फासला था। नहीं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया जाओ फरिश्तों नापो, फासला नापो कि ये मेरे बंदों की बस्ती के कितने करीब था। अगर तो मेरे बंदों की बस्ती के करीब था, मेरे औलिया की बस्ती के करीब था, तो फिर इसको जन्नत में ले जाओ, नहीं तो दोस्तियों को दे दो। और इस हदीस के लफ्ज है 360, बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये है जो इल्म का लोगों को, तो मैं बार बार वजाहत से कह रहा हूं हम वो लोग नहीं हैं जो दावेदार हों कि जी हम मार्फत का इल्म रखते हैं, हमें इल्मे लदुनी मिला हुआ है, और दांतों तले जुबान दबाकर भाग जाए कोई सवाल पूछ ले।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस्तादों की जूतियां उठाई हैं। हमारे किबला आलम ने हमें मदरसों में बैठकर उस्ताद के डंडे खाना सिखाए हैं। हम वैसे ही नहीं इस मनसब पर बैठे, किबला आलम ने पूरी तरबियत फरमाई है। और कच्ची बात करके नहीं जा सकते, ये मीडिया का मामला है भाई। आज बात करेंगे, कल पकड़े जाएंगे। तो अर्ज गुजार हूं कि माना क्या है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह कहता जाओ जमीन नापो। जमीन नापी गई, और जमीन नापने से पहले क्या लफ्ज है कि मेरे अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया है, जमीन मेरे बंदों की तरफ सुकड़ जा, उस बस्ती की तरफ सुकड़ जा जहां पर मेरे वली रहते हैं। फरिश्ते आए, जमीन नापी गई। जब नापा गया तो वो बंदा अल्लाह वालों की बस्ती के करीब था। तो हदीस रसूल कहती है, बुखारी कहती है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इस करम नवाजी पर उस बंदे को जन्नत में भेज दिया गया। सिर्फ अल्लाह वालों की तरफ चला। ये मुफस्सिरीन ने रिवायत भी नकल की, उठाकर देख लो, और बुखारी में मौजूद है। एक नहीं, दो रावियों से, इससे भी ज्यादा हो सकती है। एक बाब में तो 2 दफा 2 मुख्तलिफ रावियों से मुझे याद है। क्या हुआ, अभी पहुंचा नहीं, हाथ में हाथ पकड़ के ये नहीं कहा कि मैं तौबा करता हूं, वादे करता हूं, नहीं, अभी हाथ में हाथ भी नहीं गया। पहुंच के वहां पर अल्लाह वाले से दुआ भी नहीं कराई कि मुझे बख्श दे ना, सिर्फ सफर कर रहा था। उसका कदम उठाना अल्लाह ने कबूल फरमाया, जमीन को भी हुक्म दिया, फासला भी हुज्जत के लिए नपवाया। और आज हमें कयामत तक के लिए यह पैगाम मिला, अगर हिदायत चाहते हो, सूरह फातिहा में क्या दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। या अल्लाह हज़रत ने किया, बाज़ों ने किया, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो यही बात है, वो देख कर ही घर बैठे रह जाते हैं। हमारे इमाम ने क्या कहा, तू हमें सीधे रास्ते पर चला। कितना खूबसूरत माना इमाम अहमद रजा खान का। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं, फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहां पर फिर अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। भाई कौन सा रास्ता, ये ना हो सीधा ही भागता रहे। आज डायरेक्ट नारा लगाने वाले बहुत हैं जी, डायरेक्ट कुरान खोलो, डायरेक्ट हदीस खोलो। भाई स्कूल में ABC सीखने के लिए जाते हो, बच्चों को दाखिला दिलवाते हो, उस्ताद से राब्ता करते हो, ABC इतनी बड़ी आ गई कि अब कुरान पढ़ना तो उसके लिए उस्ताद नहीं चाहिए। इसका मतलब है ABC ज्यादा बड़ी है तो कुरान छोटा है। भाई कुरान पढ़ना हो तो इसके लिए भी उस्ताद की जरूरत है। मार्फत इलाही चाहिए हो तो इसके लिए भी शेख की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद कुरान के कारी को बताया कि चलना तो है, लेकिन किन के रास्ते पर, अनअमता अलैहिम, किन पर, किन के रास्ते पर, जिन पर इनाम हुआ है, जो अल्लाह वाले हैं। तो फिर जब अल्लाह वालों की जुस्तजू में उसको पाने के लिए निकलो तो अल्लाह ताला ये नहीं देखता दूर था, ये नहीं देखता भी मंजिल तक नहीं पहुंचा। निस्बत ये कमाल करती है कि अल्लाह ताला बख्शिश फरमाकर कबूल फरमा लेता है। तो ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। और क्लोज कर दूं बात, इधर अल्लाह ने शुरू में भी कहा, कुल महबूबा आप से इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ। बाद में कोई शक तो नहीं रहता भाई, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, मैं सब गुनाह बख्श देता हूं। मजमून कंप्लीट हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने स्पेशली बीच में कहा, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। भाई मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। तो यहां अब कुरान पढ़ने वालों ने गौर करना है कि ये रहमत कौन सी रहमत है जिसके लिए अल्लाह ने नारा लगाया, ला तकनतु, और कहा भी महबूब से महबूब आप कहें। तो अगर तासुब की ऐनक आंखों पर ना हो तो बात समझ आ जाएगी। क्या आएगी कि अल्लाह जिनसे ऐलान करवा रहा है ना, उनकी शान क्या है,
वमा अरसलनाका इल्ला हजूर के उम्मती बुलंद आवाज से वमा अरसलनाका, बुलंद आवाज से रहमतल लिल, बुलंद आवाज से रहमतल लिल। हजूर की शान है, अल्लाह ने बयान फरमाया है। तो अब जो हुजूर के वसीले को नहीं मानते ना, उनके लिए पैगाम है कि आपने अगर धक्के खाते हुए तबाह और बर्बाद होना है, फिर तो हुजूर को काट दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह भूल जाओ। लेकिन अगर तुम्हें बख्शिश चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह की रहमत और मगफिरत चाहिए, तो फिर अल्लाह ने कहा ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, और कहलवाया भी किन के मुंह से, जो खुद रहमत आज़म है। तो बता दिया कि दामन मुस्तफा से जुड़ोगे, मैं ये नहीं देखूंगा क्या जात थी, मैं ये नहीं देखूंगा किस नस्ल के थे, मैं ये नहीं देखूंगा कि क्या किया था क्या नहीं किया था, बस देखूंगा दरे मुस्तफा पर आ गए, बस यहां आ गए तो सत्य ही फैला, यहां आ गए तो ला तक न तू मेरे महबूब के दामन से जो जुड़ता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तो फिर सुन ले, महबूब की गुलामी करने वाले के मैं सारे गुनाह बख्श देता हूं। अब आप कहेंगे हुजूर तशरीफ ले गए, एक सवाल ये भी हर जगह बदअज़मी, अब कहां से रहमत मिले? भाई ये हो सकता है ये ज़ाहिरी सिर्फ हुजूर के दौर में हुक्म हो, तो अल्लाह ने इस मसले को भी हल फरमाया है। और वो क्या हल फरमाया है, जरा गौर फरमाएं, जरा जागने के लिए मसला, मैंने अब बात खत्म करनी है, थोड़ा जागने का सबूत दें कि यहां जोर जरा फरमाए, रहमत कहां से मिलेगी बताएं, नारा लगवाएं, जरा जागें। ये बीच वाले भी जागो, आवाज बुलंद आए भाई, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक। हज़रात जी वक़ात जागना, जरा जागना भाई। हो सकता है कि हुजूर सिर्फ रहमत अपने दौरे मुबारक में हो, जो साहबा को नसीब हुआ, अब नहीं मिल सकती। हालांकि हुजूर का दौर कायनात बनने से पहले से है, और जन्नत में जाने तक हुजूर का दौर ही है, दौर खत्म ही नहीं होना हुजूर का। ठीक है, जब कुछ नहीं था ना, तब भी हुजूर का दौर था। जब ये सारा फना हो जाएगा, क़यामत सजेगी, तब भी हुजूर का दौर है। और जब सारे सेटल हो जाएंगे, जन्नतों में पहुंच जाएंगे, ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी, तब भी हुजूर का दौर है। लेकिन आओ प्रैक्टिकल मैदान में कुरान से बात करते हैं। भाई आज अगर हुजूर का ज़ाहिरी वजूद मौजूद नहीं, तो क्या करें? ये ला तकना तू कहां जाएं? ये किधर वादा पूरा होगा कि रहमत से मायूस ना होना? तो कुरान पढ़ें तो कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अब कुरान पढ़ा होता तो सारे सुभान अल्लाह कहते, इसका माना आपको आता होता तो आखिरी हजरात भी सुभान अल्लाह कहते। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। कोई बता सकता है इसका माना क्या है? इस आयत का माना क्या है जी? है मोहसिनीन के करीब। मोहसिन कौन है जी, ये बताएं? अल्लाह के औलिया। एहसान वाले कौन है? हजूर की वो हदीस जिब्रील उठाएं, उसमें क्या डेफिनेशन है? एहसान क्या है? जिब्रील गोडों से गोडे जोड़ता है रिसालत माब सल्लम के साथ, और सवाल पूछता है हुजूर एहसान क्या है? एहसान क्या है? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की इबादत इस तरह करके तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये नहीं कर सकता, इस लेवल पे नहीं, तो एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस अंदाज में कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। और
रहमत की सीध पानी है तो कहीं से नहीं मिलेगी, मिलेगी तो मेरे हुजूर के गुलामों से मिलेगी, जिन्होंने जिंदगी इसमें यार पर गुजारी कि हाथ बांध कर खड़े हैं, अल्लाह मुझे देख रहा है, हाथ बांध कर खड़े हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये मेरे और आपके पास नेमत नहीं है, ये औलिया के पास है। तो इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। और हदीस पढ़े, वहां भी हुजूर समझाते हैं कि नेकों का तज़किरा क्या है जी, रहमत है। औलिया का वजूद क्या है, हुजूर फरमाते हैं इनके वजूद के सदके मर तुम पर बारिशें होती हैं, इनकी वजह से तुम में रिज्क बांटा जाता है। तो इन्ना रहमतल्लाह, जिनका जिक्र रहमत दे, जिनका वजूद रिज्क दे, जिनके वजूद के सदके अल्लाह बारिश दे, तो फिर इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन। लोगों सुनो, रहमत आजम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इनके दामन को कोई क़यामत तक के लिए थामना चाहता है तो फिर समझो प्रोसेस क्या है कि अपना हाथ किसी हुजूर के गुलाम के हाथ में दे दो, उसका हाथ दूसरे हुजूर के गुलाम में, चलते चलते ये चेन बनेगी और ये हाथ हुजूर के हाथ में पहुंच जाएगा। इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, ये हाथ तुम्हें रहमत आजम मुयस्सर कर देगा। ये औलिया का हाथ, औलिया का हाथ। तो मैं औलिया की विलायत साबित करने नहीं आया था, वो अल्लाह विलायत साबित कराता है। और मेरी बात सुन लो, कोई औलिया को मानता या नहीं मानता, ये उसके अपने ईमान का हिस्सा है। मुझे आपको उससे टकरे मारने की जरूरत नहीं। हमारा मिशन एक है, हमारा अकीदा सिर्फ यह है कि मानना ना मानना अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। हमारा मेयार क्या है, अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर के साथ हमारी जंग है। बाकी आगे औलियाएं नहीं मानता थे, जिनके वो औलियाएं वो जाने और औलिया जाने, हमें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मेयार ये है कि हुजूर का वफादार है, हुजूर का नौकर है, हुजूर का मानने वाला है, फिर हुजूर के रब का मानने वाला है, उस बारगाह में सजदा करने वाला है, फिर तो हमारा है। और अगर नहीं है तो फिर जूती की नोक पर है, जो मर्जी रिश्ता है। तो हजरात जी वकार, ये बड़े करम के फैसले होते हैं कि जिंदगी में बंदे को अल्लाह ताला का कोई वली नसीब हो जाए, कोई नेक बंदा नसीब हो जाए। चूँकि अच्छे संग से बंदा करता है, अच्छा संग ही बंदे को पार लगाता है। यहाँ आप में जो तुलबा बैठे हैं, आपकी अगर क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आने वाला हो, पढ़ाई में तेज हो, तो आप उससे दोस्ती लगाते हैं, भाई इम्तिहानों में काम आएगा। अगर इम्तिहान दुनिया का हो, स्कूल मदरसे के पर्चों का हो, तो उसमें लायक बच्चे के साथ दोस्ती नफा देती है। तो जो अल्लाह की बारगाह में लायक हो, जो अल्लाह की बारगाह में लायक हो, नंबर 1 हो, अल्लाह की बारगाह में करीब हो, हर बात मानने वाला हो, मुझे बताओ उसकी दोस्ती से इम्तिहान नहीं आसान होगा। अगर जात का कुत्ता हो, जानवर हो, कुत्ता हो, जानवर हो, लेकिन वफादार हो, चौखट ना छोड़े, दरवाजे पर बैठा रहे, तो कई 100 साल गुजर जाएं, उसकी हड्डियां भी वहीं पड़ी हों, और अल्लाह कुरान में जिक्र फरमा के कहे कि है तो कुत्ता लेकिन मेरे बंदों का वफादार है तो कुत्ता लेकिन वलियों पर भौंका नहीं, वलियों का वफादार था। तो सुनो, इस वफादारी का सदका ये जन्नती कुत्ता है। अगर वफा उनसे हो, वली ना फैज दे सकें,
फैज लेना देना की मैं बात नहीं करता, और मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं कि कोई बंदा अल्लाह का वली है, अल्लाह की मार्फत वाला है, जाकिर है, शाकिर है, अल्लाह की बारगाह में करीब है, इबादत गुजार है, दीनदार है, दीन की खिदमत और जिद्दोजहद करने वाला है, करामतों की बात नहीं, फजीलतों की बात नहीं कर रहा कि आपके पास कोई सबूत हो जी ये कोई अनहोनी हस्ती है, नहीं, सिर्फ दीन का वफादार हो, तो अगर उनकी वफा करें तो अल्लाह फायदा नहीं देगा। कोई करामतें दिखाई दी असहाबे काफ ने? नहीं। असहाबे काफ कौन थे? जिनका ईमान अल्लाह पर था, जिनका ईमान अल्लाह के नबी पर कामिल था। अगर उन अल्लाह वालों का कुत्ता जन्नत में जाएगा तो आज अगर वली ना फैज दे सके ना ले सके, बस अपनी उसकी आकबत अच्छी हो, अल्लाह वाला हो, इबादत गुजार हो, तकवे और परहेजगारी वाला हो, तो ये याद रखना उसकी कदर करने से भी बंदा बंदे के साथ जन्नत में जा सकता है, जा सकता है। तो निस्बत पर हमेशा भरोसा होना चाहिए। और कत्तन ईदगाह शरीफ का यह पैगाम नहीं रहा कि आपने पीरों को पूजना है, कत्तन ये पैगाम नहीं रहा कि आपने तसव्वुफ को शरीयत पर फौकियत देनी है, कत्तन ये पैगाम नहीं कि आपने बाबा जी साहब हाफिज अब्दुल करीम साहब का पुतला बनाकर उसके आगे सजदा रेज होना है, उनका नाम लेकर उनसे मदद मांगनी है, उनको खुदा मानना है, उनको नबी मानना है। ना ना ना, मेरे किबला आलम ने जब भी बात किया है या अल्लाह की है या अल्लाह के रसूल की है, प्रैक्टिकल बात। भाई मेरे जैसा बंदा तो ये कह सकता है, और मेरी बात के बाद तईद से हाथ उठाना कि भाई मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अल्लाह का नाम लेना उन्होंने सिखाया है, मैं तो ये कह सकता हूं नमाज की तरफ उन्होंने रागिब किया है, मैं तो ये वसूख से ईमान पर कुरान पर हलफ दे सकता हूं, अगर वो ना होते तो हम दुनियादार होते, मुनकर होते। तो मैं तो ये हलफ दे सकता हूं कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक उनकी वजह से है, मेरे लिए वो वसीला है। बेशक हिदायत अल्लाह दे रहा है, लेकिन वसीला वो बने हैं। क्या आपके लिए है? किसके लिए है? किसकी तरफ राग़ब हुए? भाई नमाज पढ़ना उन्होंने सिखाई, रोजा रखना उन्होंने सिखाया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उन्होंने सिखाई। मुझे बताओ करामतें छोड़ दो, ये गौसियत कुतुबियत की बहसें छोड़ दो, ये बैत और वो बातें छोड़ दो, जो अल्लाह का नाम सिखाए, क्या अल्लाह उसको महबूब नहीं रखता? एक मस्जिद पर मुसल्ले पर खड़े होने वाला दावा कर सकता है कि मैंने आपको नमाजें पढ़ाई, एक खतीब और आलिम कह सकता है कि मैंने आपको हदीसें सुनाई और मोहब्बत दी और हुजूर फरमाई ये मेरा वारिस है। तो जो दिल को मजबूर करे कि अल्लाह और उसके रसूल को मानो, आलिम तो जुबान से कहता ना अल्लाह को मान, अल्लाह के रसूल को मान, वली क्या करता है? इस दिल को कायल करता है कि अल्लाह रसूल को मान, हमारे दिल को, हमारी तिबियत को मजबूर करता है कि अल्लाह और उसके रसूल को मान, उसके सामने झुक जा। क्या अगर जुबान से कहने वाली की फजीलत है, तो जो दिल को बदल कर दिल को मजबूर कर दे, क्या उसकी ज्यादा फजीलत नहीं होगी? कभी अकल भी इस्तेमाल किया करें। क्लिप देखा परेशान हो गए, क्लिप देखा अकीदा बदल गया, क्लिप देखा तो जनाब वो हमारे प्यो दादे काफर निकल आए, हम हक पर आ गए। कि बिला बात ये है कि यहाँ बहुत सारे प्यारे चेहरे हैं, मेरे तो सर के ताज हैं, लेकिन तकरीर शुरू हुई तो आधा मजमा, अब ख़त्म हो रही है तो पूरा मजमा। जब हमारा मिजाज ये है कि हम अपनी महफिल में टाइम ही नहीं देते। चलो फिर तो आज फिर पीर साहब के बेटे आ रहे हैं, हज़रत साहब के पोते आ रहे हैं, साथ साहब आ रहे हैं, सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन मस्जिद शरीफ में ख़त्म शरीफ सजा हो, जिक्र हो, को आलिम साहब आए, कहीं जी आए, थोड़ी बात करते हैं, अच्छी दीन सीखते हैं। जिस तरह मुर्तज़ाई साहब आपकी वो क्लिप पहुँचते हैं और हजरात हैं, वहाँ जब देखें तो 30 बंदे बैठे हों, 40 बंदे बैठे हों, जिक्र की बारी आए
तो जनाब बाबा जी अकेले बैठे और उस सामने 10 बच्चे बैठे हों, तो मुझे बताएं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन में कमी है तो इसमें गलती बाबे की, मौलवी की, पीर साहब की या आपकी है? और माशाल्लाह ऐसी शख्सियात भी मौजूद नहीं नज़र आ रही कि जो इस इलाके की हैं, लेकिन कारोबार को मजबूरी समझकर वो अपनी दुकानों पर बैठे हैं, उनके मुबारक चेहरे नज़र नहीं आ रहे। भाई पिंडी से मैं हाज़िर हो गया, हल्लोकी से दूसरे गांव से दोस्त तशरीफ ले आए, लेकिन हल्काए राजा जंग के दोस्त नज़र नहीं आ रहे। राजा जंग के अपने संगी पूरे तशरीफ फरमाना हो तो अब अगर फेसबुक पे कोई क्लिप चढ़े और आप बदअकीदा हो, इसमें अल्लाह का शुक्र है ना हम गुनाहगार होंगे, ना ये सूफी साहब गुनाहगार होंगे, ना डॉक्टर साहब गुनाहगार होंगे, ठीक है ना जी। गुनाहगार वो बंदा खुद होगा, अकीदा ज़ाया, वो इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता। वजह यह उसकी मोहब्बत इतनी थी कि अभी कोई मुश्किल आएगी, आज एक पीर साहब दुआ कर दें, जनाब वो फलाना केस हो गया है, फलानी जायदाद चाहिए, दुकान नहीं चल रही, शटर डाउन है, आज पैसे कम कमाएं। तो जब तक तो ये रिश्ता रहेगा तो कमज़ोरी रहेगी। लेकिन जब रिश्ता ये होगा कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत हासिल करनी है, हमने अपना तारुफ हुजूर की बारगाह में मजबूत करवाना है, निस्बत पुख्ता करनी है, अल्लाह हमारा मकसूद है, अल्लाह की मारिफत हमारा मकसूद है, हमने अल्लाह को पाना है। जब तक ये मिशन दिल में नहीं होगा तो अंदर आग नहीं जलेगी, हकीकत से आशना नहीं होंगे। तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि आप इस सच्चे अकीदे में से अगर आउट होते हैं, इसमें आपकी खामी है। और याद रखिएगा, सोए हुए बाल का मुंह कोई नहीं चूमता। आपने बैत कर ली है, बुजुर्ग या फरमाएंगे, कब्र में भी कौले साबित पर रखेंगे, हशर में भी जो इनाम मिलना मिल जाएंगे। लेकिन क्या होगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर ये होगा हिसाबी नंबर, यानी जिसको आप कहते हैं सपोर्टिंग नंबर जो मिलते हैं कि भाई फेल होने वाला था, 2-3 नंबर दे के पास कर दिया, सिफारशी नंबर। ये बात हो जाएगी, सिफारशी नंबर में पासिंग होगी, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आपको बायजीद का वो लुत्फ नसीब हो, आपके दिल में मौलाना रूम वाला ख्याल पैदा हो। वो ख्याल नहीं नसीब होगा, वो मज़ा आप नहीं लूट सकेंगे, वो सुकून कल्ब आपको नहीं मिलेगा जो एक उस मुरीद को, उस संगी को मिलेगा जिसने जुस्तजू में लम्हात गुजारे होंगे, जिसने कुछ मांगा होगा, कुछ हासिल किया होगा। और माजरत के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं आज किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह 2006 में या 7 में मेहरबानी फरमाई थी, ड्यूटी अता की थी, 12 या 13 साल उम्र थी, तब शुरू किया। 15 या 16 साल उम्र थी, आपने खिलाफत और मेहरबानी फरमाई, इजाज़त अता फरमाई। मैं अपनी बात करता हूँ कि इस 22-23 साल के अरसे में मेरे तक तो आज तक एक बंदा नहीं पहुँचा जिसने कहा हो कि साहबजादा साहब मुझे अल्लाह चाहिए। मुझे किसी ने नहीं कहा। जिस दिन कोई दोस्त आएगा कहेगा ना अल्लाह चाहिए, तो फिर उसको पता चलेगा कि जामे मोहब्बत होता क्या है, वो पिलाया कैसे जाता है। और आपके इलाके में मैं नाम नहीं लेता, पर्दे होते हैं, बाद शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने जाकर साहब को होता हमें अल्लाह चाहिए, और उनको अल्लाह उन्होंने दिलवाया और बुढ़ापे में भी हिफाज करवाया। बड़ी शख्सियात हैं जिनके नाम ले सकते हैं। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, जब तक आपकी तलब नहीं तो आपको कोई नहीं देने लगा। एक मिसाल है, बर्तन, ये बोतल है ना जी, इसमें मैंने पानी लेना है, मैं इधर से कहूँ पानी डाल दो, तो यहाँ तो जगह ही नहीं पानी डालने की, सुराख ही नहीं, बर्तन सीधा ही नहीं। पानी लेना है, ढक्कन खोलना पड़ेगा, इसको सीधा रखना पड़ेगा, फिर ये भरेगी। तो आप कहें मुझे कुछ मिला नहीं, अभी तक समझ नहीं आई, पहले चेक तो करें दिल का बर्तन सीधा है कि पुठा है। जब बर्तन सीधा होगा तो तब आपको उसमें नूर मुंतकिल होगा, तब दूध डाल के पिलाया जाएगा। ये खुदा की मार्फत का नूर है।
ये रूहानियत है, ये कोई वंडी तो नहीं कि आप छुआरे बांट देंगे। ये जाया नहीं किया जाता, इसकी बेकदरी नहीं की जाती, ये कदर वालों को दिया जाता है, कदर वालों को। इसीलिए मैंने नौजवानों को कहा था शुरू करें। जरूरी नहीं कि अगर आप मिस्त्री के पुत्र हैं तो वली नहीं बन सकते, आपकी जात कोई कमतर है तो आप वली नहीं बन सकते, या पीर के पुत्र हैं तो वली बनेंगे, नहीं। मेरे हाफिज जी कहते थे जो बढ़ के थाम ले ये जाम उसी का है, जो बढ़ के थाम ले ये जाम उसी का है। तलब पैदा करो, तलब पैदा करो, अपने अंदर उमंग पैदा करो, अपने अंदर जुस्तजू पैदा करो। जिस दिन ये पांडा सीधा हो गया, अल्लाह ताला तुम्हें खुद अपने बंदे पहुंचाएगा जो तुम्हें ये जामे मोहब्बत और जामे नूर पिलाएंगे, ये मार्फत का फैज तुम्हें देंगे, तुम्हारे घर आके तुम्हें अल्लाह पहुंचाएगा। लेकिन कदरदान बनो। जब तुम्हें प्यास ही नहीं, भूख ही नहीं, तुम रोगे नहीं, तो तुम्हें माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। रोगे, तलब करोगे, तड़पोगे, तो फिर माँ दूध पिलाती है, पेट भरती है। तो ये भी मार्फत है, ये नूर है, ये आपको वैसे नहीं बांटा जाता। इसके लिए तवज्जो चाहिए। गुजार दे जिंदगी, जिस तरह गुजार ली गुजर जाएगी। और ये सोचते रहें कल करूँगा, कल करते ऐसी कल आएगी कि जिस दिन 4 कंधों पर उठाए गए होंगे और कब्र में दफनाए जा रहे होंगे। उस वक्त रूह हसरत से कहेगी कि मैं कल कल करता रहा और ये आज आ गया है। तो अगर कुछ करना है, अभी इसी लम्हे इसी वक्त नियत फरमाकर दिल का किबला सीधा करें, दिल का बर्तन सीधा करें और अल्लाह की बारगाह में इखलास के साथ तालिब हो जाएं कि अल्लाह मुझे तू चाहिए बस। तो फिर आपको कुछ मिलेगा। ये तो धक्के खाते रहें, ठोकरें खाते रहें। जिस तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई जानवरों वाली ज़िंदगी है ना, वो भी दुनिया में आते हैं, अपना चारा खाते हैं, जो जो ड्यूटियाँ ज़िबा होना है, किसी के पेट में पहुंचना, पूरी हुआ ख़त्म। आपका भी यही काम रहेगा कि पैदा हुए मेहनत करते रहें, किसी फैक्ट्री के हिस्से में, किसी कारोबार के हिस्से में। आप माल अपने लिए तो नहीं, किसी के लिए कमा रहे होते हैं, घर अपने लिए तो नहीं, किसी और की आबादी के लिए बसा रहे होते हैं। तो बातें करते रहें, ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे, लेकिन कुछ लेना है। तो मैंने मौलाना रूम का नाम लिया है। ये मौलाना रूम कोई आज की बात नहीं, 1000 साल गुजर गए। और सदरुद्दीन कोनवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। शायद अर्तगल ड्रामे में भी आपने उनका नाम सुना होगा, तारीख की किताबों में उनका नाम है। अर्तगल गाजी की तहरीक को मजबूत करने वाला जहाँ इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह है, वहाँ सदरुद्दीन कोनवी हैं। वहाँ अल्लाह के 7 ऐसे बुलंद पाया वली हैं जिनके नाम तारीख में मौजूद हैं, जिनमें से एक सदरुद्दीन कोनवी है। क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर अल्लाह ताला, चूँकि ये उसकी शान के लायक नहीं, लेकिन वो मिसाल पेश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला दुनिया में लिबास से बशर में आना चाहे तो आज के दौर में सदरुद्दीन कोनवी फरमाते हैं, एक अल्लाह का वली जिसका सिलसिला मुख्तलिफ, जो एक आलिम दीन थे, एक प्रैक्टिकल मुहद्दिस मुफस्सिर थे, वो क्या फरमाते हैं कि अगर आज के दौर में कोई बंदा दुनिया में आना चाहे, कोई बंदा अल्लाह ताला अगर लिबास बशरी में आना चाहे तो वो मौलाना रूम की सूरत में आएगा। अल्लाह ऐसी ऐसी बड़ाइयाँ अपने बंदों को नसीब फरमाता है, ऐसी ऐसी बड़ाइयाँ। और ये ज़ुबान, आँख, कान, ये सारी चीज़ें फिर बंदे की नहीं रहती, अल्लाह की बन जाया करती हैं जब उससे मुखलिस हो जाओ। तो कमाल चाहते हो तो आज तौबा कर लो, आज रुजू कर लो। मैं बड़ी शुक्रिया अदा करूँगा सूफी साहब का और इंतज़ामिया का, जिन्होंने आज मेहरबानी की कि मुझे आते ही माइक अता किया और मैंने आपसे चंद दिल की बातें की। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे कहे गए को कबूल फरमाए, सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हमारी निजी महफ़िल है, हमारे बुज़ुर्गों की महफ़िल है, इसलिए मैंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि मैं किसी आम स्टेज पर नहीं कर सकता।
लेकिन आपके लिए किए हैं चूँकि आपका हक बनता है सुनना और मेरा हक बनता है सुनाना, चूँकि ये हमारी ड्यूटी है, फ़राइज़ में शामिल है। मेरा काम है कह के जाना, आपका काम है मानना। माने तब भी ठीक है, नहीं माने तब भी अल्लाह आपका भला फरमाए, ठीक है ना जी। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। जिसने मोहब्बत देनी है दे दे, उसकी मेहरबानी है, उसका बड़ापन है। जो मोहब्बत नहीं देता उसके लिए भी हमारी दुआएं हैं, अल्लाह उसको सत्ते खैर अता फरमाए। तो हज़रत ज़ी वक़ार जल्दी से दो जानू होके बैठें। मुख्तसर सबसे पहले कलमा शरीफ का जिक्र करेंगे ताकि अहबाब अपने मशाइख के फैज़ को हासिल कर सकें। ज़िक्र से पहले मैं गुजारिश करने लगा हूँ कि अपनी झोली फैलाएं, अपने दिल को हाजिर करें, अपने दिमाग को हाजिर करें। कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं, क्या मौसम है, इन सब चीज़ों से अलग होकर आपकी निगाह में सिर्फ अल्लाह होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए, अल्लाह की तलब होनी चाहिए, अल्लाह की तड़प होनी चाहिए। तो अपनी इस नीयत को दुरुस्त फरमाएं, किबलों को सीधा फरमाएं दिल के, और दिल के साथ ज़र्ब लगाएं और नीयत रखें कि जो मेरे नफ्स का बुत मेरे दिल में मौजूद है, मैं इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह की चोट लगाने लगा हूँ, ज़र्ब लगाने लगा हूँ। और अल्लाह को सामने रख के जब ज़र्ब लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ये जो बुत हमारी ख्वाहिशात का अंदर बना हुआ है, अल्लाह इसको पाश पाश करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हो, 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 अल्लाह